नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रैंसमवेयर ने बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा है। सभी इंडस्ट्री जो है वो इससे परेशान हो चुकी है। रैंसमवेयर का अभी ऐसा सोचा जाता है कि शायद कोई इलाज ही नहीं है। ऐसा माना भी जाता है कि जब रैंसमवेयर का अटैक हो जाए तो जो डेटा लॉस हो जाता है वो शायद वापस भी नहीं आ सकता। ये कुछ मिथ्स हैं जिसको आज हम इस एपिसोड के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और प्लस आपको हम एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलवाएंगे जो रैंसमवेयर के अंदर इतनी महारत हासिल कर चुके हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो नए रैंसमवेयर्स आए हैं उनके बारे में भी उनका क्या कहना है ये भी हम उनसे जानेंगे। लेकिन साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि टेक टॉक्स के हर एपिसोड के अंदर हम कोशिश करते हैं आपको एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल गुरु से मिलाने की जो आपके रोज़मर्रा की ज़रूरतों को तो सॉल्व करेगा ही, लेकिन साथ ही में आपको उस रोज़मर्रा के आने वाली प्रॉब्लम्स के साथ भी अवगत कराएगा और उसके सॉल्यूशंस भी आपको देगा। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज रैंसमवेयर की। मेरे साथ मौजूद रहते हैं हर बार की तरह डॉक्टर नवीन धाम। आइए पहले उनका स्वागत कर लें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे साथ जो एक दूसरे एक्सपर्ट जुड़े हैं उनका नाम है संदीप मान। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार सर। संदीप जी, रैंसमवेयर का एक्सपर्ट, क्या हम आपको बोल सकते हैं कि अभी एक्सपर्ट से काफ़ी दूरी बनी हुई है आपकी? अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं चीज़ों को टेक केयर करता हूँ या जिन चीज़ों को टेक ओवर करता हूँ या मेरे पास चीज़ें आती हैं, मैं उन पे काम करने एक्सपर्ट तो नहीं कह सकता, मेरे जैसे बहुत से पर्सन हैं, बट यस मैं अपने से बेस्ट करता हूँ जो मैं सामने वाले के लिए कर सकता हूँ या मेरे अपने क्लाइंट के लिए या जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं उनके लिए। सर, जैसे आपकी कंपनी का नाम है वायरस सॉल्यूशन प्रोवाइडर, तो इसी बेसिस के ऊपर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रैंसमवेयर के सॉल्यूशंस आपके पास हैं या ऐसा थोड़ा सा गलत हो जाएगा कहना मेरा अभी? सबके तो नहीं होगा, मेरे पास 80-90% का तो सॉल्यूशंस रहेगा मेरे पास। जो जी। रनिंग में रहते हैं उनका है, जो ओल्ड रहते हैं उनका भी है मेरे पास। लेकिन जब तक मेरे पास सैंपल फाइल्स या मैं डायग्नोज नहीं कर लेता, जब तक मैं सामने से श्योरिटी नहीं देता हूँ कि मैं कर पाऊंगा। बाकी इतना है कि वायरस कैसा भी हो, डायग्नोज करेंगे तो सॉल्यूशन निकाल के देंगे। शुरू हो, सबसे पहले मैं आम जनता के लिए जानना चाहता हूँ रैंसमवेयर क्या है? रैनसमवेयर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ वायरस है जहां सामने वाले को अंदाजा भी नहीं होता, वो करने कुछ जाता है और उसके साथ हो कुछ जाता है। लाइक कि जैसे मोस्टली पीपल्स क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, वो पेड नहीं खरीदना चाहते। अब वहां से क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर तो जेन्युइन होता है, किसी भी वेबसाइट किसी भी सॉफ्टवेयर का बाय करना चाहते हैं, हर एक कंपनी अपना एक ट्रायल टाइम पीरियड देती है। तो वहां से वो जेन्युइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद वहां पे ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट गेन हो जाता है कि हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है। जैसे ही उसको क्रैक करने की तरफ मूव करते हैं, उस क्रैक में उनकी टेक्नोलॉजी होती है जिसके बिहाफ पे रैनसमवेयर एकदम से एक्सप्लोड करता है। तो ज़्यादातर क्रैक्स के अंदर ही ये वायरस पाया जाता है या फिर कुछ ऐसे भी साइट्स हैं जहां पर जाएं तो ये चीज़ें हमारे को हिट कर जाती हैं? ये डेटा पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो हैं वो क्रैक की तरफ जाते हैं, यू टॉरेंट्स की तरफ जाते हैं, या कुछ को ईमेल्स के थ्रू, जो मोस्टली प्रमोशनल ईमेल्स होती हैं या जंक ईमेल्स होती हैं या लॉटरी वाली ईमेल्स होती हैं, जहां कस्टमर को दिखाया जाता है कि इस मेल में आपकी लॉटरी है या आपको इतना बेनिफिट हुआ है। उसके ऊपर के बिहाइंड द सीन ये लोग अपना जो स्क्रिप्टिंग लगा के रखते हैं, क्लिक करते के साथ वो स्क्रिप्टिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो सिस्टम में आने के बाद वो स्लो वर्क करती है, वो इमीडिएटली एक्शन नहीं लेती। डॉक्टर नेहा बेदी हमारे साथ लाइन में जुड़ी हैं। जी बताइए। I'm Dr. Neha Bedi. I have this question that these RAS models, that is ransomware as a service models, how are they changing the landscape and what impact do they have on the proliferation of ransomware attacks? रैनसमवेयर जो इस समय बिजनेस बना हुआ है, उसके पीछे रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो पे करते हैं इनको वहां से बढ़ावा मिलता है। तो उस बढ़ावे की वजह से एक बार जब फंडिंग आना शुरू हो जाती है तो सामने वाला कॉन्फिडेंट होता है कि अगर मैं इसको एक बारी और करूंगा तो ये मुझे दोबारा भी पे करेंगे, ये नहीं करेंगे तो कोई और मुझे पे करेगा। वहां से इनको कहीं ना कहीं से ऑथेंटिकेशन मिलता है इस चीज का कि अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें यहाँ से फंडिंग का सोर्स एक मिलेगा। इसलिए इन्होंने इस चीज को बिजनेस बना रखा है और इसका पूरा एक प्रोटोकॉल है जिस बिहाफ पे ये लोग काम करते हैं। तो संदीप जी, क्या वाकई में पेमेंट्स जो हैं मिल लेने के बाद रैंसमवेयर की डिक्रिप्शन कीज दी जाती हैं? कुछ केसेस आपके सामने ऐसे आए हैं? अभी तक मेरे एक्सपीरियंस है, जितने भी मेरे पास पीपल्स के थ्रू में या कॉर्पोरेट्स के थ्रू कनेक्ट हुआ हूँ, अगर उन्होंने पेमेंट किया है तो उनको एक तो टूल नहीं मिला। दूसरी चीज, अगर जिनको टूल के लिए जो पेमेंट कर देते हैं उनको सामने वाले को का पता लग जाता है कि ये पर्सन इस पोटेंशियल पे है, जो इतना पे कर सकता है वो मुझे और भी कर सकता है। तो वहां पे उसको ब्लैकमेलिंग होती है। जहां आपने मुझे एग्जांपल के लिए 1 लाख पे किया है,
आप मुझे 3 लाख और पे कीजिए। वहां पे भी ये लोग रैंसमवेयर वैसे भी डेटा हैक करने के बाद इनको ब्लैकमेल कर ही रहे हैं, और पेमेंट की डिमांड करने के बाद क्लाइंट हरास होता है कि अब मैं कहाँ जाऊं, तो मैं किस पे ट्रस्ट करूं जो मुझे इसमें अनलॉक करके देगा। सो अगले कॉलर हमारे हैं भूषण एम जुनेजा। आइए देखते हैं क्या पूछने वाले हैं। मेरा नाम भूषण एम जुनेजा और लोग मुझे हेल्दी चाचा योगा मैट वाले के नाम से जानते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एथिकल डिलेमास सराउंडिंग पेइंग अ रैंसम टू साइबर क्रिमिनल्स? व्हाट इज द जस्टिफाइबल एंड व्हेन इज इट नॉट? जो पर्सन आपका डेटा हैक कर रहा है, इस चीज की क्या गारंटी है कि वो पेमेंट लेने के बाद मुझे डेटा वापस करेगा ही करेगा? मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे मैं पहले भी बोला है कि आफ्टर पेमेंट ये लोग अनवांटेड डिमांड्स करते हैं, तो उससे बेहतर आप वहां पेमेंट करने की बजाय आप हमसे जुड़िए, या हम जैसे और भी टेक्नीशियंस हैं उनसे जुड़िए, जो इसमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जो आपको एक स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म के लिए जोड़ेंगे आपके साथ और आपको सोल्यूशन बेस्ट प्रोवाइड करेंगे। सर अगला कॉलर भी ले लेते हैं, इससे पहले कि मैं आपसे और एक्सपर्ट एडवाइजेस लूं। डॉक्टर ए.के. गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए। I'm Dr. A.K. Goyal. I'm an orthopedic surgeon. I just want to know what is the role of artificial intelligence and machine in detection and prevention of ransomware attack. आपका सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे जानना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा, जब रैंसमवेयर 2016 में नया नया लॉन्च हुआ था, तब इन्होंने एक्टिविटीज को एंड यूजर की देखा कि करते क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक सिस्टम के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। फिर धीरे धीरे जैसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, तो 2018-19 के अराउंड इन्होंने चीजों को अपग्रेड करना शुरू किया, जहां पर कि देखा कि लोग विदाउट हमारी हेल्प के भी, इनकी हेल्प के भी डेटा डिक्रिप्ट कर पा रहे हैं। फिर अपनी टेक्नोलॉजी को अप करने के लिए 2021 के एंड तक इन्होंने एआई टूल्स को इंट्रोड्यूस जैसे हुए, वहां से इन्होंने उस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज करना शुरू किया। सिस्टम में जैसे भी रैंसमवेयर आता है, एंड यूजर हो चाहे वो कॉर्पोरेट हो, इन दोनों में इनकी एक्टिविटीज क्या रहती हैं कि सिस्टम में आने के बाद ये पहले बैठ जाता है, फिर धीरे धीरे आपकी लॉग फाइल्स बनाता रहता है कि आपकी एक्टिविटीज क्या चल रही है, कैसे चल रही है, आपको पता भी नहीं लगता। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स मुझसे ये कहते हैं कि सिस्टम को मुझे दिखा कि कुछ हुआ, लेकिन 15 डेज के बाद मेरा सारा डेटा इनक्रिप्टेड हो गया। उस केस में एआई टूल्स इनको हेल्प करते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बहुत क्लेवरली, बहुत स्मार्टली यूज कर रहे हैं, कि जैसे कि अगर मैं एक क्लाउड कंपनी की बात करता हूँ, उनमें आप अपना डेटा बैकअप प्रोवाइड करते हो, डेटा अपना स्टोर करते हैं आप। अब वहां पे वो लोग हर चीज का बैकअप भी रखते हैं, क्लाउड कंपनीज। अब आपका मेन डेटा इन्फेक्टेड हुआ, समझ में आया, लेकिन बैकअप जो है वो कैसे इन्फेक्टेड हुआ, ये चीज समझ नहीं है किसी को भी। लेकिन ये चीज करने के लिए एआई टूल्स इनको हेल्प करते हैं कि आपका डेटा स्टोरेज बैकअप कब उठा रहा है, किस आईपी पे उठा रहा है, उसकी शेड्यूलिंग क्या है, ये इस हिसाब से एआई टूल्स को यूज करते हैं, जहां पे कि एंड यूजर जो है वो प्रॉपर तरीके से हरास या ब्लॉक हो जाए। सर कॉल्स इतनी आ रही हैं संदीप जी के अभी मेरे साथ एक और प्रॉम्प्ट आ गया है कॉल का। जी कमल गुलाटी जी लाइन पे हैं हमारे साथ में, पूछिए जी। My name is Kamal Gulati. My question is, how can the cybersecurity community collaborate to disrupt ransomware operations, and what initiatives are being undertaken to combat this threat on a global scale? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आईटी इंडस्ट्री कैसे इस चीज के अगेंस्ट फाइट कर सकती है। सर इसमें फाइट करने के लिए सबसे जो मेन थिंग है वो है आपका डेटा का बैकअप रखना। अब बैकअप की भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कुछ पीपल्स इसको ऑफलाइन रखते हैं, कुछ क्लाउड बेस्ड रखते हैं, कुछ अपने बैकअप को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स में या हार्डली स्टोर करके रखते हैं। अब डिपेंड करता है कि रैंसमवेयर कहाँ तक एआई के थ्रू आप तक पहुंच सकता है। मेनली रैंसमवेयर जो अटैक करता है वो एक्सटेंशंस को करता है। एक्सटेंशंस लाइक आपकी जिप फाइल होगी, .zip होगी, इमेजेस हो गई आपकी .jpg, JPEG हो गई, PNG हो गई, आपकी CorelDRAW की फाइल्स हुई, जहां एक्सटेंशंस इनको मिलती है एआई टूल्स के थ्रू, जो इनके सिस्टम में, आपके सिस्टम में जो ये अपना टूल पुट करते हैं, वहां से आपका डेटा जो है वो इन्फेक्टेड होना शुरू होता है। अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप ऑफलाइन बैकअप रखिए, ऑनलाइन रखिए, जितना मल्टीपल बैकअप्स रख सकते हैं आप उस चीज को कीजिए, या नहीं तो अपने बैकअप्स को शेड्यूल कीजिए, जिसके बिहाफ पे कि आपका डेटा इन्फेक्टेड ना हो। अगर हो भी जाता है, आपका बैकअप आपके पास रहेगा तो आप रिस्टोर कर सकते हैं वहां से। इस समय मार्केट में बहुत सारे बैकअप टूल्स आ गए हैं जो आपका रियल टाइम में बैकअप लेने के बाद उसे लॉक करते हैं, जिसके बिहाफ पे आपका डेटा इन्फेक्टेड होने से बचता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से रवि संचेती। जी रवि जी बताइए। नमस्ते राजेश जी, नमस्ते डॉक्टर धाम। मैं रवि संचेती। रैंसमवेयर हर बिजनेस उसे डरा हुआ है आज की तारीख में। सालों का डेटा सेकंड्स में ख़त्म हो जाता है, वो बहुत कॉस्टली है
और सेम डेटा वापस बनाया भी नहीं जा सकता है। तो क्या ज़्यादा सेफ है, मैं मेरे डेटा को अपने लोकल सिस्टम पे रखूं, वो ज़्यादा सेफ है, या मैं उसको क्लाउड पे होस्ट करूं, वो ज़्यादा सेफ है। दूसरा, क्या बेस्ट प्रैक्टिस डेटा सेफ्टी के लिए मेरी होनी चाहिए एज कंज्यूमर? सर, डेटा प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश ये कीजिए कि कोई क्रैक सॉफ्टवेयर यूज ना कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑलवेज सबको अलर्ट करता है कि आप हमारी पायरेटेड की बजाय जेन्युइन विंडोज को यूज कीजिए। आप जितना जेन्युइन रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। जहां आप चीजों के अल्टरनेट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, रैमसन से ऑथेंटिकेशन मिलता है कि अगर आप ये करोगे तो हम आपको इन्फेक्टेड करेंगे। जैसे कि विंडोज को मोस्ट ऑफ द पीपल्स करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने अल्टरनेट दिया, अभी नया लैपटॉप करेंगे हम आपको ओरिजिनल विंडोज देंगे। माइक्रोसॉफ्ट अपने से पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि हम आपको 100% सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बट फिर भी पीपल्स जो है वो क्रैक की तरफ मूव कर रहे हैं, हर चीज के अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। यहाँ से आप सामने वाले को मौका देते हैं कि आपका सिस्टम वो इन्फेक्टेड करने के लिए कितना कैपेबल है। तो कोशिश ये कीजिए कि जेन्युइन सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए, विंडोज टोटली अपडेट रखिए, एंटीवायरस को अप टू डेट रखिए। और सबसे बड़ी बात मोस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस का क्या रहता है कि एंटीवायरस को नेक्स्ट कर दिया तो उसे कहते हैं कि एंटीवायरस आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। सर, इनका एक और भी पार्ट था क्वेश्चन का जिसमें ये पूछ रहे हैं कि डेटा को ऑफलाइन रखना ज़्यादा सिक्योर है कि उसको क्लाउड पे रखा जा सकता है और सेफ्टी इंश्योर करी जा सकती है? दोनों जगह बैकअप आप रख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर ये रहता है कि आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, और ऑफलाइन बैकअप के लिए आपको डिवाइस को कैरी करना पड़ेगा। अगर वो छूट गया तो आपका डेटा वहां पे लॉस हो जाता है। दोनों केसेस में ये रहता है कि जब भी रैमसनवेयर आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन इन्फेक्टेड करता है तो उस केस में आपने इन्फेक्टेड हुए सिस्टम या हार्ड ड्राइव को अपने सेफ डेटा के साथ कनेक्ट नहीं करना है। रैमसनवेयर का काम होता है प्लग एंड प्ले करना। उसे मतलब नहीं है कि आपका सर्वर है, उसे मतलब नहीं है आपका स्मॉल कंपनी है, उसे मतलब नहीं है कि आप इंडिविजुअल यूजर है। उसका काम है सिर्फ प्लग एंड प्ले करना, जहां वो उस चीज को जाएगा वहां वो इन्फेक्टेड करेगा। इसी के बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर राज शेट्टी। This is Raj Shetty. I have a basic questions related ransomware. So you know the ransomware is one of the biggest issues in the globe. Like how any organizations can they protect their data against the ransomware, and what are the precautionary method to protect against the ransomware? आपका डेटा जितना प्रीशियस है, आप जिस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं उस चीज के लिए आपके पास बैकअप्स का होना जरूरी है। जैसे हमारे नवीन धाम जी ने बोला कि आपका कंप्लाइंस होना जरूरी है। एज एक्सपर्ट मेरी तरफ से मैं आपको बोलता हूँ अपने सिस्टम को अप टू डेट रखिए, क्रैक्स मत यूज कीजिए, अनवांटेड लिंक्स को मत क्लिक कीजिए। अपने ब्राउजर के अंदर आप एड गार्ड्स को या एड प्रोटेक्शन रिलेटेड जो एप्लीकेशंस या प्लगइन्स होते हैं उनको यूज कीजिए। इसके भी यहाँ पे आप काफी चीजों से बच जाते हैं। अगर आप क्रैक यूज नहीं करेंगे तो उसमें रैमसनवेयर का आने का चांस नहीं है। क्रैक के अंदर रैमसनवेयर भी नहीं आएगा तो स्मॉल वायरसेस आएंगे, और रैमसनवेयर को वहां से एक ऑथेंटिकेशन या एक सिग्नल मिलता है कि जब ये इन्फेक्टेड कर सकता है तो उसके रिसोर्स को या उसके कोड को डिकोड करके हम भी आपको इन्फेक्टेड कर सकते हैं। जैसे एक डेवलपर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, वायरस उस चीज के अगेंस्ट काम करता है। अगेंस्ट इन द सेंस इसको भी कमांड दी जाती है कि जैसे हम माउस को राइट क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, ऐसे ही रैमसनवेयर के टूल्स भी काम करते हैं। उनके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, ये चीजें आपके सिस्टम में है, इस एक्सटेंशन को इन फाइल्स को उसने इन्फेक्टेड करना है। तो इन चीजों से बचने के लिए अपना ऑफलाइन और ऑनलाइन बैकअप जरूर रखें। जी बहुत खूब। इसी बीच मेरे को एक प्रॉम्प्ट आ रहा है संदीप जी, समय का तकाजा है। ये मेरे साथ जुड़ रहे हैं गुरु प्रसाद ओमान से, इनका प्रश्न पूछ लेते हैं क्या है। So I had a few questions on this ransomware. So I thought of sharing this video clip which would help the viewers who are watching the show. My first question goes like this. What's the first thing we should do when we know our system is hit by a ransomware? And how do ransomware operators choose their target? And what factors make an organization more susceptible to an attack? कि रैमसनवेयर अटैक होने के बाद आपको क्या करना है। पहले तो पैनिक नहीं होना है। अगर आपको पता लग गया कि आपके सिस्टम पर रैमसनवेयर अटैक हुआ है तो अपने सेव हुए डेटा को आपने जो एक्सटर्नल ले रखा है या क्लाउड है, सबसे पहले उन चीजों को डिस्कनेक्ट करना है। अगर आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं या क्लाउड सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है पॉज का और सिंक्रोनाइज का।
अगर आपका डेटा ऑनलाइन सेफ है तो उन एप्लीकेशंस को पॉज कर दीजिए, सिंक्रोनाइज ना होने दीजिए। और अगर आपके पास ऑफलाइन बैकअप है किसी और हार्ड ड्राइव में या किसी और मीडियम में या किसी और मीडिया में, तो आपने अपने इन्फेक्टेड हुए सिस्टम के साथ उस डिवाइस को कनेक्ट नहीं करना। और अपने लिए एज एक्सपर्ट जो भी आपको लगता है कि आपके लिए काम कर सकते, हम तो करते ही हैं रैंसमवेयर में एक्सपर्टीज का काम, डीइनक्रिप्ट करते ही हैं। हमारे जैसे और भी कंपनीज हैं जो करती है डीइनक्रिप्शन। जी संदीप जी, इसमें एक चीज़ और पूछ रही है, ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो मतलब जो कि जिनको ज़्यादा जल्दी रैंसमवेयर अटैक जो है वो इफेक्ट कर जाता है, जो भी इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रही? मेरे ख्याल शायद इसका आंसर यही होगा। तो द पीपल्स क्या करते हैं कि एक चीज सेटअप होने के बाद ना वो खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आ रहा है उसको आने दिया जाए। टेक्नोलॉजी अगर अपडेट हो रही है, चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उस चीज को रिन्यू कीजिए, अपने यहाँ पे चीजों को और अच्छे लेवल पे सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कीजिए। मोस्ट ऑफ द पीपल्स का कहना क्या है कि एंटीवायरस कुछ नहीं काम करता, ये खुद वायरस बनाता है। ऐसा कुछ नहीं। मैं डॉक्टर धाम आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि ये आपके लिए भी बात कह दी संदीप जी ने, क्योंकि जब आपसे एक बार कंप्लायंस हो जाती है किसी कंपनी की, वो ये समझते हैं कि बस अब तो हम छूट गए, अब इसके आगे क्या ज़रूरत है हमारे को। तो पर ऐसा नहीं है दोस्तों, कंप्लायंस अगर एक बार हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको रिन्यू करते रहें, अपना देखते रहें सिक्योरिटी कहीं ड्रॉप तो नहीं हो गई आपकी। तो फिक्र नहीं करनी है, हमारे साथ संदीप जी हैं ना, वो आपको बचा सकते हैं। मैं करना चाहूंगा कि अगर आपके सिस्टम पर रैंसमवेयर अटैक होता है तो आप किसी भी फाइल को रीनेम नहीं करेंगे। अगर आपको उसके ऊपर कोई टेस्टिंग करनी है तो एक अपनी एक्सटर्नल पेन ड्राइव जिसमें कोई डेटा नहीं है आपका इंपॉर्टेंट, उसमें आप उन फाइल्स को एज अ बैकअप या कॉपी पेस्ट करके किसी और सिस्टम पे टेस्टिंग कीजिए। रनिंग सिस्टम पे अगर आपने इन्फेक्टेड फाइल को छोड़ दिया या उसमें आपने चीजों में चेंजेस कर दिए, तो जो डी इंक्रिप्शन का जो टूल या जो उसके ऊपर टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो डैमेज हो जाएगी, फिर वो रिकवर नहीं, फिर उसमें हमारा टूल भी आपको वर्कआउट करके नहीं दे सकता, या हमारी टेक्नोलॉजी या जिस चीज के ऊपर हम काम करते हैं आपके लिए, वहां पे हम हेल्पलेस हो जाएंगे। रैंसमवेयर अटैक होने के बाद आप चीजों को लिमिटेड रखिए, डेटा में कोई ज्यादा छेड़खानी ना कीजिए और कोशिश कीजिए एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए। इसी बीच एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी गुप्ता जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? Hi, I am Pranshu Gupta. My question for today is, how does cryptocurrency factor into the ransomware ecosystem, and what methods can government and law enforcement agencies employ to trace ransom payments? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रिप्टो के बारे में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि ये सेफ नहीं है। कंपनी खुद कहती है कि आपके अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, प्राइवेसी आपने मेंटेन करनी है, सिक्योरिटी आपने मेंटेन करनी है। दूसरी चीज ये कि अगर आपके अकाउंट से क्रिप्टो वॉलेट से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके ऊपर कोई भी लॉ कोई भी चीज वर्केबल नहीं है। अगर आप लॉस कर देते हो तो इवन कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज के लिए। कंपनी अपने से सिक्योरिटी के लिए जब भी आप ट्रांसफर करते हो या आप अपने बीटीसी या क्रिप्टो करेंसी एड ऑन करते हो अपने वॉलेट्स में, तो उसके लिए ओटीपी आपके नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी दो जगह आता है, जहां से उनको पता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप अपने तरीके से खुद से आप सहमत हो सामने वाले से, इसीलिए आप उसको ये चीज सेंड करना चाह रहे हो। और क्रिप्टो का जहां तक है कि सामने वाला पर्सन अगर आपसे वॉलेट में या किसी भी लेवल पे करेंसी ले ली आपसे, उसके बाद रिफंड का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकते। तो इससे बेटर ये है कि आप हमसे जुड़िए, हम आपको डेटा डीक्रिप्ट भी करके देंगे, आपके डेटा की प्राइवेसी भी रखेंगे और आपका ट्रस्ट भी हम गेन करेंगे, जिसके बिहाफ पे आप भी सेफ रहेंगे और हम भी ग्रो करेंगे। जैसे मेरे साथ नवीन धाम जी भी हैं, ये आपको अपनी कंपनी को प्रोटेक्शन करने के लिए या इनिशिएट, जैसे आपके सिस्टम पे वायरस अटैक हो रहा है या पहले से उसके अंदर कोई आपको इन्फेक्टेड फाइल पड़ी हुई है, तो उसमें ये आपको हेल्प करेंगे, हम आपको डीक्रिप्शन में हेल्प करेंगे।